हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल प्रेम कहानी में। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आगे से जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि आगे जानने में हमें आसानी हो। तो रिकैप यही था हमारा कि आराध्या जब क्लास लेके बाहर जाती है तो वो एक लड़के से मिलती है जो उनका नाम राजेश है। वो उससे बात करती है तो बातों में हमें ये पता चलता है कि राजेश सर जो है वो हमारे आराध्या को पसंद करते हैं। तो यही बात आराध्या शायद समझती थी लेकिन वो ये सब जानना नहीं चाहती थी। तो ये बात होकर ये लोग रूम में चले जाते, टीचर रूम की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो अपनी क्लास में चली जाती हैं। वहाँ जाने के बाद वो बच्चों को पढ़ाती है। तो पढ़ाई में बीच में ही बच्चे बोल पाते हैं कि कहानी सुननी है। तो कहानी सुनाते सुनाते ही वो उन्हें पढ़ा भी लेती है। तो यही होती थी। और इधर जो शख्स से हम मिले थे वो अपनी मंजिल जो उनकी ऑफिस है वहाँ पे पहुँच जाती है और कुछ फाइल्स देखने लगती है। यही तो थी हमारी रिकैप। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी। जब आराध्या का पढ़ाना हो जाता है तो वो बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे दरवाजे पे टीचर रूम के दरवाजे पे उसे राजेश सर मिल जाते हैं। फिर ये दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। यही सीन हमारी सिया देख लेती क्योंकि वो पहले पहुंच चुकी थी, उसकी हो गई थी क्लास शायद, तो वो पहले आ गई थी टीचर रूम में। तो वो जब नोट करती है तो वो कुछ सोचने लग जाती है कि ये दोनों एक साथ, वैसे तो आराध्या को पसंद ही नहीं है। वो यही सोच रही थी। उसी बीच आराध्या जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती है और सिया और आराध्या जो है ना वो पास पास में बैठते थे। तो आराध्या बोलती है कि सिया, क्या कर रही थी आप। अ, सिया से कुछ जवाब नहीं आता। सोच रही थी, पता नहीं किन ख्यालों में खोई थी। शायद हमें पता है किन ख्यालों में वो खोई हुई थी। वो आराध्या के बारे में सोच रही थी। आराध्या को तो ये नहीं पता थी कि वो क्या सोच रही है। वो फिर बुलाती है कि सिया, आप आज फ्री है क्या। तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सिया से। तो आराध्या उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि सिया चुपचाप गुमसुम बैठी है। एक तरफ एक सच कुछ वो सोच रही थी। ये देखती है सिया, सॉरी आराध्या, यही देखती है आराध्या। तो वो उसे बाजुओं से पकड़ती है और थोड़ा झिंझोड़ती है कि सिया। सिया चौंक के उठती है, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसे तो आराध्या बोलती है कि क्या हुआ, हम आपको कब से बुला रहे थे, आप कौन से ख्याल में खोई हुई थी। तो सिया बोल पाती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम कुछ बोल रही थी, तुम कुछ पूछ रही थी क्या मुझसे। तो आराध्या बोलती है, हाँ हम आपसे पूछ रहे थे कि आज आपकी फ्री है क्या आप शाम तक। तो सिया पूछती है क्यों, कुछ कहीं जाना है क्या। तो आराध्या बोल देती है, हाँ वो आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जानी थी और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरे साथ चलते तो सिया बोल पाती है, अरे तुम तो एक्स्ट्रा क्लासेस करवाती हो, उसका क्या। तो आराध्या बोलती कि नहीं, आज वो घर पे बड़े पापा आने वाले हैं तो आज थोड़ा जल्दी जाना है, माँ ने बोला है। तो सिया पूछती है क्यों, बड़े पापा आ रहे हैं तुम्हारे, क्यों आ रहे हैं। तो आराध्या बोलती है, अरे क्यों आ क्या आ रहा है मतलब। तभी सिया बोलती है, एक मिनट रुको तुम। ए तुम ए तो तुम कहीं कुछ और तो नहीं सोच रही हो, कहीं तुम शादी वादी। इतनी में आराध्या बोल पड़ती है, क्या बोलती हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी, हाँ कुछ भी ऐसे सोच लेती हैं आप। हाँ, सोचा कीजिए आप पहले, हमारी नौकरी को हुआ ही कितने साल है अभी, हमें काम करने, आपको तो पता है मेरी जॉब, हमारी ड्रीम क्या है, हम पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ भी बोल पड़ती हैं आप। तो सिया बोलती है, हाँ तुम ऐसे कहोगी तो कोई भी सोच सकता है यार, बड़े पापा आने वाले, जल्दी जाना है। अरे भाई क्यों जाना है तुमको जल्दी, यार कॉमन सी बात है, हर किसी की सोच में आ जाएगा ये कि कहीं तुम्हारा कुछ नहीं। तो आराध्या बोल पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतना मत सोचा कीजिए, मतलब अपने दिमाग के घोड़े को ज़रा धीरे धीरे चलाइए, इतना तेज़ नहीं चलवानी होती है। तो सिया बोलती है, हाँ तो तेज़ मैं नहीं चलवाती, तुम्हारी बातें चलवा देती है मेरे दिमाग के घोड़े। तो आराध्या हंस देती है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। तो सिया बोलते हैं,
तो मैंने कब बोल दिया कि कुछ हो जाएगा? तुम भी यार बोलो। हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, कब जानी है? भाई एक्स्ट्रा क्लासेस आज नहीं लूँगी, स्कूल ख़त्म होने के बाद निकल लेंगे। कुछ लानी लेनी भी है तो आप एक साथ चलते हैं। आप भी चलो मेरे साथ घर। माँ बोल भी रही थी कि आप बहुत दिन से आए नहीं, तो आपको भी ले जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। स्पेशली आंटी के हाथ के वो खाने, आ वो पकोड़े, वो बोलना मेरे लिए तलने के लिए। तो आराध्या बोलती क्या सोची क्या है ये, अलग ही थी ये लड़की। तो यही बात होती है, फिर ये दोनों अपने अपने काम करने लगते हैं। इधर जब भी वो फाइल लेके आ जाती है, तब वो लड़की जो चेयर पे बैठी थी, वो जब देखती है कि पीयू को वो फाइल हाथ में लाते हुए, तो वो एक कॉल करती है किसी को। कुछ टाइम बाद होती है और वो कॉल कट कर देती है। फिर फाइल को हाथ में लेती है और फाइल को एकटक देखने लगती है और अच्छे से छूती है, स्पर्श करती है और कुछ सोचती है। पीहू पीहू इधर में बोल पड़ती है, मैम क्या हुआ आप? ये बोलते हुए पीहू रुक जाती है, क्योंकि वो शख्सियत तीखी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नज़र काफ़ी थी किसी को डराने के लिए, मतलब ऐसी थी उसकी आंखें। डर हो, डर भी जाता है, मतलब किसी को एक पल में काबू कर लेना उसकी आंखें ही काफ़ी थी। एक तो नील आंखें, ब्लू आइज। वो लड़की उसकी पीहू की तरफ देख के बोल पड़ती है, अब सब ठीक होगा पीहू, मेरी मेहनत है ये, जिसको मैंने जिया है और इसे मुझे पूरा करनी है। अब सब कुछ ठीक होगा। जब पीहू ये बात सुनती है तो वो चुप हो जाती है कि वो क्या ही बोले। सुनती है बस, क्योंकि वो कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी ना। सामने जो लड़की खड़ी थी वो उसकी बॉस थी। अब बॉस भी थी और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी थी उसकी कि बंदा बोले भी तो क्या बोले, चुप भी हो जाए। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम अभी जाओ, मुझे थोड़ा काम है और मीटिंग्स की तैयारी करो। तो यही बात होती है, तो फिर वहाँ से चली जाती है। इतनी बात होती है। तो चलिए लड़की कौन है क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं, वरना कन्फ्यूशन कन्फ्यूशन सोल्यूशन कुछ मिला नहीं, है ना। लड़की मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, कशिश मेहता। क्या नाम है भाई, कशिश मेहता, नाम में इतना पावर लगता है। बिजनेस वर्ल्ड की टॉप बिजनेस वुमेन, उसके आसपास भी कोई देख नहीं पाता है। उसकी शख्सियत ही ऐसी है भाई, ऑरा ही अलग है लड़की का। कि सभी थोड़ा थोड़ा ही सही घबरा जरूर जाते हैं, उससे बात करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचते हैं। कोई उससे पंगा या शत्रुता बोल सकते हैं हम, करना नहीं चाहते। उसकी बातें, उसका चलना उठना बैठना सब कुछ कायदे कानून के मुताबिक, सब टाइम टू टाइम। हर कोई जानता है कशिश मेहता कौन है। उसकी थ्योरी ऐसी है कि वो ये सोचती है कि बातें कम काम ज़्यादा। वो खुद ना किसी से ज़्यादा बातें करना पसंद करती है, ना सामने की आदमी से जो उससे बात कर रहा है वो कुछ ज़्यादा बातें करे। स्ट्रिक्ट पर्सन।
उसकी मुंह में हंसी शायद ही कभी किसी ने देखी होगी, पर बंदी खूबसूरत बहुत थी। खूबसूरती के मामले में तो भाई चलती हुई आग की दुकान थी। फायर फायर थी। लंबे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग। लंबे बाल, थोड़े कर्ली थे उसके बाल, पर अच्छे लगते थे, उस पर सूट करते थे वो। और उसकी ड्रेसिंग सेंस तो और भी काफ़ी अच्छी है। चलने का तरीका ही काफ़ी अलग है, बैठने का तरीका अलग है, मतलब एक एक चीज़ उसमें कूट कूट के भगवान ने दी है। बातें करना, बोलना, सामने वाले को चुप ही करा देते हैं। एक टाइम तो यही थी कि कोई भी बात करे तो रुक जाते हैं कि हाँ चलो, ये पहले बोल ले फिर हम बोलेंगे, यही होता है। सभी सोचते हैं ये इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी, इतनी कम उम्र में ऊंचाई को उसने छुई है कि हर कोई हैरान है। मगर सभी जानते हैं कशिश मेहता, मेहता फैमिली की लड़की है ये। इससे उम्मीद भी यही रखते हैं हर कोई कि हाँ ये कर सकती है। मेहता फैमिली, ये कह सकते हैं कि मुंबई में एक नामी जानी फैमिली है। आगे हमें पता चलेगा इसके बारे में। कशिश तो हमारी दूसरी लीड, कशिश मेहता अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, तभी उसके फ़ोन में रिंग होता है। एक नज़र उठा के वो फ़ोन देखती है। दूजी पल वो फ़ोन को हाथ में लेती है और कैबिन से निकल जाती है। पीहू कशिश को जाता हुआ जब देखती है, असल में क्या है ना, पीहू का कैबिन ऐसा ही था कि वो देख पाती थी कशिश जब कशिश क्या कर रही है, कब उसे क्या चाहिए। अगर वो कैबिन से बाहर जाती तो उसे देख पाती थी। तो आ, आ, कशिश को ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक इंटरकॉम में ही सब बातें हो जाया करते थे। लेकिन कभी कभी अगर कशिश बिना बोले भी निकले तो पीहू देख लेती थी अपनी कैबिन से कि मैम बाहर जा रहे हैं। तो वो भी देख वो भी जब देखती है कि कशिश बाहर जा रही है तो वो आ जाती है इधर, वो आ जाती है कशिश के पीछे। कशिश रुकती है, पीछे मुड़ के पीहू को देखती है तो बोलती है, पीहू तुम अपना काम करो। अब पीहू इतना पता था कि उसे कि अब मैम ने बोला है तो क्या ही बोलेगी, तो कोशिश नहीं करती क्योंकि उसे भी पता है कि कोशिश करूँगी तो मुझे डांट सुननी वैसे भी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं कोशिश ना करूँ, मैम जो बोलते हैं मैं, पर उसके मन में क्यूरियसिटी तब आ ही जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं मैम, अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं। तो जाते जाते ये बोल देती है कि जाते जाते ये बोल देती है कि मेरी जो 2 मीटिंग है वो कैंसिल करो, बाकी सब कुछ जो था वही रहेगा। तो ये बात होती है। तो फिर भी ये नोट कर लेते कि हाँ मैम ने तो मीटिंग कैंसिल की है, अभी के बाद में जो इन्होंने धीरज को आने वाले थे उनको बुलाया था, उनसे मतलब मिलेंगी मैम। तो इतना ही प्रियो को पता थी। वो निकलती है अपनी कैबिन से, सॉरी वो निकल जाती है, मतलब कशिश निकल जाती है उस ऑफिस से। वो निकल के अपनी कार के पास आती है और ड्राइवर को बोलती है कि वो खुद कार ड्राइव करेगी, ड्राइवर को जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर भी वही सुनता है कि चलो मैम चलाएंगे, तो वो निकल जाता है ड्राइविंग सीट से और कशिश आके ड्राइविंग सीट पे बैठती है और कार वहाँ से सड़क की किनारे कर देती है, सड़क की तरफ कर देती है, मेन रोड की तरफ।
इधर दोपहर तो हो ही गया था, देर बज गए थे, तो लंच टाइम भी हो गया था। तो हमारी आराध्या और सिया मैम अपने अपने लंच बॉक्स लेके बाहर आ जाते हैं कि लंच तो अभी करनी ही पड़ेगी। तो ये लोग जाते हैं क्लास के बाहर, थोड़ी सी जो बच्चों का जो जहाँ पे खाना कैंटीन बोल सकते हैं हम, छोटा सा था एरिया, तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं। सॉरी। तो ये दोनों बैठते हैं, राधा अपनी लंच बॉक्स खोलती है तो सिया भी उधर लंच बॉक्स खोलती है। सिया की नज़र हमेशा आराध्या के लंच बॉक्स पे होती थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बना के लाती थी। अब सिया का क्या है, वो रहती तो मुंबई में है, लेकिन उसकी वो अपने अलग से रहती है, फ्लैट में रहती है, एक अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहती, क्योंकि वो मुंबई से थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब बाहर साइड रहते हैं। तो वहाँ से अप डाउन करने में सिया को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि रात का टाइम है, अभी जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ी सी। तो वो अलग से रहती है फ्लैट में। अब फ्लैट में जब वो अकेली रहती है, कोई रहता तो है नहीं, उसे जो बन पाता है सुबह सुबह वो लोग उठा के लेके आ जाती है। तो जब से उसके साथ आराध्या की दोस्ती हुई है, तब से आराध्या पहले दिन ही शेयर करने लगी थी। आराध्या है ही ऐसी कि मिल बांट के खाओ यार, यही है उसकी। तो वो देती थी सिया को, और सिया की नज़र हमेशा उसी की बॉक्स में रहती कि वो क्या लाती है। तो आज भी वही है, आज भी वही देखती है वो कि क्या लाई है ये, देखूँ मैं। तो वो देखती है कि वाह, आलू का पराठा है क्या, और क्या क्या है, ये अचार आम का है क्या, आम का अचार, आलू का पराठा, और ये सूजी का हलवा है ना, वाह क्या बात है यार, कुछ भी बोलो आंटी, आंटी सोच के भेजती है, ये मेरे सारे फेवरेट है ना, तुम्हें तो पता ही है आंटी का क्या ही कहना। और आंटी के हाथ की तो कोई मतलब जादू है, जादू। तुम भी कभी मेरे लिए कुछ बना के लाओ ना, तुम्हें भी तो आती है खाना। वो तुम जो मेरे लिए एक दिन खाना बनाई थी ना तुमने, वाह क्या लाजवाब। एक तो बात है यार, तुम आंटी और तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारा जो फ्यूचर पार्टनर या हस्बैंड होगा, पढ़ाई लकी होगा यार तुम्हारा। हरदा हंस देती है कि हे, एक नहीं सी, तुम क्या बोले, ऐसी स्माइल पास करती है वो सिया को। इस बात सुन के, इस बात पे सिया की, ये हमेशा ही करती है सिया। और सिया जो लाती थी, होती थी क्या, कभी सूखी ब्रेड लाया करती थी, तो कभी रोटी और सब्ज़ी ले आती थी। वैसे ज़्यादा कुछ उससे बनाना नहीं आती, तो कभी नूडल्स या पास्ता ले आती थी। अब ये कौन खाएगा, वो तो खा लेती थी, क्योंकि सिया उसका खाना खाती थी नहीं, मतलब आधा खाती थी, आधा वो लेके जाएगी, तो वो आधा दे देती थी आधा को, और आधा खा भी लेती थी। और ऐसे दिनों में तो मतलब जब एग्ज़ाम चले, उस दिनों में तो वो मुमकिन ही नहीं है कि कुछ भी लाए। तो ऐसा ही होता था कि आराध्या का खाना हाफ हाफ, कभी कभी तो पूरा ही खा लेती थी सिया। और सिया का खाना आराध्या को खानी पड़ती थी, उसे भी तो खानी पड़ेगी ना, वो भूखी रहेगी क्या पूरे दिन, तो उसका खाना वो खा लेती, ऐसा ही हो जाता था कभी कभी। पर आज, क्योंकि आराध्या की माँ को मतलब माँ भी जानती है कि सिया कौन है, क्या है, उसकी दोस्त है। और सिया भी कई कई बार गई है आराध्या के घर में, तो ये लोग जब खाने पे बैठते तो सिया पसंद करती थी उनके हाथ का खाना। तो आराध्या भी बोल दी थी कि माँ कुछ एक्स्ट्रा दे देना, कि कोई सिया भी खाती है, उन्हें भी पसंद है ये खाना। तो मम्मी भी यही करती थी, ज़्यादा दे दिया करती थी आराध्या की टिफ़िन में। तो ये होता था। तभी पास में से और एक टीचर बोल पड़ती है, वो लोग खाना खा रहे थे जहाँ पे टेबल में बैठ के, सॉरी थोड़ा मैंने पॉज ले लेती हूँ बीच बीच में, इसके लिए सॉरी, हाँ बुरा मत मानिएगा। तो एक्चुअली लाइन खो जाती है मेरी कभी कभी, तो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, इसी चक्कर में थोड़ा पॉज ले लिया मैंने, सॉरी हाँ। तो चलिए, पास ही में वो लोग जहाँ पे टेबल में वो जिस टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे, उसी के पास में और एक ग्रुप भी था जो खाना खा रहे थे। वहाँ पे भी कुछ टीचर्स थे,
उससे उनकी उम्र से ज़्यादा या उनके उम्र के ही कुछ थे, उनकी उम्र की एक लड़की, एक टीचर बोल पड़ती है कि अरे सिया, तुम ही अगर आराध्या मैम की खाना हाफ खा लोगी तो वो क्या खाएंगी। सिया बोल पड़ती है वो मेरा खा लेगी, तुम अपना खाओ ना, इधर मत देखो, समझी। दरवाजे से राजेश सर आते हुए यही बात बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमारी सिया मैम है ही ऐसी, उन्हें खुद का छोड़ के दूसरों का खाना बड़ा पसंद आता है। सिया को ये बात बड़ा तंज कर जाती है, वो फट से बोल देती है क्यों राजेश सर, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आपको भी खानी है क्या यहाँ से कुछ। राजेश सोचा नहीं था उसने कि सिया ऐसा बोल देगी, तो वो भी बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने थोड़ी ऐसी बोली। तो राजेश से चुप हो जाता है कि ये डेंजरस लड़की है। फिर भी राजेश इधर आते आते फिर भी एक बात बोल देता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था कि अगर तुम खा लोगी तो आराध्या मैम क्या खाएंगी, वो भी तो लंच टाइम पे लंच करेगी ना, वो अपने घर से लाई थी वो खाएगी ना। तो सिया बोलती है हम दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो आराध्या को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं खा ही सकती हूँ, और आंटी मेरे लिए भी भेजती है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए भेजती नहीं, क्योंकि आंटी को भी पता मैं अकेली रहती हूँ। तो राजेश सर बोलते हैं कि हाँ हाँ, ये बात भी है, असल में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है सिया, बहुत लकी हो तुम इस मामले में, जो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, उल्टा खाना भी देती है अपनी लंच बॉक्स से, हमें तो कोई पूछ तक नहीं। तभी आराध्या ये बोलती है कि ऐसे मत मत कहिए, वो बस खाना ही तो है, खा ही सकती है, ऐसे में हम क्या बोले, सॉरी, हाँ हाँ, ऐसे मत बोलिए राजेश सर, ये तो बस खाना है, और खाना तो मिल बांट के ही खानी चाहिए ना, ये मैंने सीखी है, तो ऐसा मत कहिए। और हाँ, यहाँ पे बहुत से है खाना, तो हम दोनों मिल बांट के खा सकते हैं। मेरे घर से मैंने एक्स्ट्रा खाना लाई हूँ सिया के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई ऐसे बोलेगा तो सामने से कोई क्या ही कुछ बोले, आराध्या ऐसे बोल देती है तो राजेश सर भी चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते वो। तो ये बात सुन के सब भी चुप हो जाते हैं। उधर राजेश सर भी फिर चले जाते हैं दूसरी तरफ देख के एक बार आराध्या को। फिर ये सभी अपना अपना लंच करने लगते हैं। ऐसे ही सभी टाइम बीतता है, लंच का टाइम चला जाता है, ओवर हो जाता है, फिर ये लोग अपने अपने क्लास के लिए चले जाते हैं, क्लास लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पे रोका है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है, अभी तो मुलाकात हुई है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ है, तो सुनते रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। ऐसे ही मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्पेशली जो करनी है, ताकि ये कहानी आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करके रखो यार, बहुत ज़रूरी होता है ये, है ना। और शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट भी किया जाना चाहिए। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो करो। चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे दूसरे किसी भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।